हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। जून 2026 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अगर आप भी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से देने वाले हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस का अपडेटेड सिलेबस क्या है, कितने यूनिट्स कितने चैप्टर्स कंप्यूटर साइंस में आपसे पूछे जाते हैं, पेपर का लेटेस्ट पैटर्न क्या है, यानी कि कैसे सवाल हर यूनिट से बनते हैं, किस तरीके का ट्रेंड अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में चल रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप सभी आगे आने वाले 5 महीने में अच्छे से तैयारी करें एंड अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट और जीआरएफ को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए फिर अपने डिस्कशन पर हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस सिलेबस में स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल ये 10 यूनिट्स हैं, जिसमें आप देखोगे कि सबसे पहली यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इनको अगर आप लोग पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ जाते हो, तो आगे आने वाली यूनिट्स में आप लोगों को चीजें आसान हो जाती हैं। सेकेंड यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसमें बेसिकली जो हम लोगों ने अपने मास्टर्स डिग्री के लेवल पर चीजें पढ़ी हैं, उसी लेवल पर आपसे सवाल बनते हैं। तीसरी यूनिट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, HTML एंड CSS। यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। सी एंड सी प्लस प्लस में से बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। HTML जावा से आप लोगों को कुछ कोड दिए जाएंगे, जिसका आउटपुट आप लोगों को बताना होता है कि क्या हो सकता है। एंड साथ में इसी यूनिट में कंप्यूटर ग्राफिक्स को भी ऐड किया है, जिसमें कि 2D ग्राफिक्स, 3D ग्राफिक्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। फोर्थ यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस यूनिट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने देखो ये पढ़ी ही है, बिल्कुल बेसिक यूनिट है, लेकिन नेट और सेट एग्जामिनेशन में थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप कॉलेज लेवल के हिसाब से इसको पढ़कर जाओगे तो फिर आपका एग्जाम क्लियर करना टफ हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम की जब तैयारी करते हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि आप कॉलेज लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। तो एग्जाम के लेवल के हिसाब से हर टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर टॉपिक के PYQs आपको पता होने चाहिए कि कैसे सवाल बनते हैं, ताकि उस हिसाब से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ, जिसका नया बैच 2 फरवरी से शुरू होगा। इस बैच में आपको फुल सिलेबस हम लोग कवर करवाते हैं। पूरे सिलेबस कवरेज के साथ में PYQs एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे, जिसमें कि यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं। साथ में गेट के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो कि नेट में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पूरे सिलेबस के टॉपिक वाइज MCQs, PYQs के साथ में नोट्स, मॉक टेस्ट एंड रिविजन क्वेश्चन बैंक भी है। वीकली लाइव क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अब लाइव क्लासेस का ये फायदा है स्टूडेंट्स, कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो अलग-अलग एग्जाम्पल्स के साथ, अलग-अलग तरीके से वो आपको हम समझाएंगे। इस कोर्स को ज्वाइन करने का एक ये फायदा भी है कि पेपर 1 की प्रिपरेशन भी आपकी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, वो भी डेली लाइव क्लासेस के साथ। इसको ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर आप जैसे ही यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस लिखते हो, आपके सामने इस तरीके से कोर्स आएगा। इसमें लाइव क्लासेस को ज्वाइन करेंगे एंड कंटेंट पर जाकर के आप इन क्लासेस को बाद में भी देख सकते हो। कभी लाइव क्लास मिस हो रही है, रिवीजन के लिए इनको बार-बार देखना चाहते हो, तो आपके लिए यूनिट वाइज कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं एंड साथ में पेपर 1 की क्लासेस भी आपको यहाँ पर दी जाती हैं। जैसा लेटेस्ट पैटर्न है, अपडेटेड सिलेबस है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट करके इस कोर्स को जॉइन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये DVMS आपको बता दिया। यूनिट 5 है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन वी हैव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये एक ऐसी यूनिट है जिससे सब स्टूडेंट्स डरते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ अगर PYQs को भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसी यूनिट है जिसमें कि PYQs को प्रैक्टिस किया जाएगा, तो आपके लिए वो काफी रहता है। ओके, तो ये है हमारा अपडेटेड सिलेबस। अब हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न में सबसे पहली चीज तो ये है कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। जनरली स्टूडेंट्स, ये जो पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है हमारा, इसमें आपसे 100 MCQs पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहता है, यानी कि 200 मार्क्स का हमारा पूरा का पूरा ये पेपर होता है।
ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे यूजीसी नेट या सेट के रूल्स के हिसाब से बोला गया है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, यानी कि हर यूनिट का इक्वल वेटेज होगा। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें से कि 14-15 एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है? जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, डीबीएमएस हो गया, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, मैक्सिमम 14-15 एमसीक्यूज़ भी पूछे गए हैं। एंड कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ से कई बार फिर 7-8 क्वेश्चंस पूछ करके पेपर को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है? लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो कि प्रिपरेशन के दौरान आपको पता होना चाहिए। अब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखें, तो आप लोगों से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक तो जनरल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस तो आपके होंगे ही, ठीक है? जिसमें नॉर्मली 4 क्वेश्चंस हैं। लेकिन लेटेस्ट पैटर्न में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो आपसे पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कोकोमो मॉडल है, उसको रन करने के लिए स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस क्या है, उसको अरेंज करो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है डिस्क शेड्यूलिंग, है ना? कंप्यूटर मेमोरी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हमने पढ़े हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ये सब हमने पढ़े हैं। इनको कैसे काम में लाया जाता है, उसके स्टेप्स आपको शफल करके लिखे होंगे ऑप्शंस में, आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो लेटेस्ट पैटर्न में ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो हैं, वो पूछे जाते हैं मैच द कॉलम के। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं मैच द कॉलम के, जिसमें आपको जनरली पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं किसी चीज़ के, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास कपलिंग एंड कोहेजन होता है, उसको सीक्वेंस में लगाने के आपसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स होते हैं, तो उनको मैच द कॉलम का क्वेश्चन बनता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पीवाईक्यू से एनालाइज़ करके आपके लिए लेकर आए हैं, जो भी डेटा अभी शेयर कर रही हूँ। ठीक है? इसके अलावा लेटेस्ट पैटर्न में स्टूडेंट्स आप लोगों से असर्शन रीज़न के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, दोनों का आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। दोनों के बीच में आपको जो है एक लॉजिक लगा कर के रिलेशनशिप ढूँढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों के साथ काम किया जाता है। ठीक है? अब अगर बात करें, जैसे मैंने आपको कहा था, हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको बताती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो हैं हमारे पास, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं, वो है डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है? इसके अलावा कई बार जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोग्रामिंग को थोड़ा-सा साइड रख के कंप्यूटर ग्राफिक्स पर बहुत बार अभी फोकस किया जा रहा है। तो ये 5 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। इसमें अगर आप लोग पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करते हो, जैसे 5 मंथ्स में कैसे चीज़ें प्लान करनी है वो भी आपको बताती हूँ। तो 5 मंथ्स में सबसे पहले तो आप ये करिए कि यूनिट वाइज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए। जो-जो चीज़ें सामने सिलेबस में लिखी हैं, उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। यूनिट एक उठाओ, जैसे मान लो आप डीबीएमएस से तैयारी शुरू कर रहे हो, तो डीबीएमएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट अपने सामने रखो। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। डीप अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज़ में एक तो आपकी यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज़ होने चाहिए और आपके सेट नहीं, आपके गेट के पीवाईक्यूज़ होने चाहिए। और अगर आप सेट की भी तैयारी कर रहे हो, तो सेट के पीवाईक्यूज़ होने चाहिए। एक बार आपने पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद उसी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से अगर आप लोग एक-एक टॉपिक को उठा करके अपने कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़ क्लियर करते हो ना, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और ईज़िली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब देखो, अगर डीबीएमएस में से मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन इस बार बन गए और आपने अच्छे से इस यूनिट को 15 दिन लगाकर पढ़ा है, तो 30 नंबर तो आप लोगों के एकदम यहाँ पर क्लियर हो जाएँगे, पक्के हो जाएँगे। ठीक है? एंड एक यूनिट पूरी होने के बाद उस पर्टिकुलर यूनिट के मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए एंड थोड़ी-सी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो स्पीड होती है, वो भी आप लोगों की बनती रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग 5 मंथ्स, सिर्फ 5 मंथ्स तैयारी करते हो, तो गारंटी है स्टूडेंट्स की फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग अपना नेट या फिर जेआरएफ, जो भी आपका टारगेट है, उसको बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो।
ठीक है? सो इसके अलावा भी कोई डाउट्स हैं, कोर्स को जॉइन करना है, तो ये नंबर दे रही हूँ आपको, व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकती हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।